हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 6 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 5 करा दी है। तो मेरे भाई, अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 21 फरवरी 2024 की सेकेंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 रुपए और 4752 रुपए है, तो हमें छूट प्रतिशत कितना है ये निकालना हैगा। तो देखना फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन केवल हिंदी में ही है क्योंकि मेरे भाई मुझे इंग्लिश में पीडीएफ नहीं मिली, इसलिए मैंने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखना, यहाँ पे ये आपका दे रखा है एमपी और ये आपका दिया एसपी। तो बताना आपका डिस्काउंट परसेंट कितना है, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो 6600 रुपए का अंकित मूल्य है, 4752 रुपए की बेच रहा है। तो यहाँ पे कितनी छूट मिल रही है, 8। और यहाँ बचेगा 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ आपका आ जाएगा 8, यहाँ आएगा आपका 1, ठीक है। तो आपका 1848 की छूट मिल रही है। किस पे मिल रही है आपकी, 6600 रुपए में मिल रही है। तो गुणा कर दो आप 100 से, तो आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएंगे, 0 0 कट जाएंगे। इसे काट दे 11 से, 11 से 66, 11 एक अब 11 बचेगा 7, 11 से 66 बचेगा आपका 8 और 11 अट्ठे 88, ठीक है। फिर जैसे जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, तो आपका आ जाएगा 28% डिस्काउंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करना सिंप्लीफाई। तो पहले करेंगे डिवाइड, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 200, फिर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 4 2 8, 4 3 12। तो मेरे भाई 4400 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 4200 बचेगा। फिर आप प्लस कर दो 128, तो क्या हो जाएगा आपका 4328 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,210.2 रुपए है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ हमें दे रखा है टाइम और ये हमें दे रखा है प्रिंसिपल और ये हमें दिया है सीआई, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट परसेंट क्या होगी। तो रेट निकालने के लिए पहले निकालेंगे हम क्या, आपका अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल में आप जो दे रखा है आपका 22,000, इसमें आप प्लस कर दें 10,210.2, तो अब क्या जाएगा यहाँ से अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ से 32,210, ठीक है। तो देखना यहाँ पे 2 वर्ष की बात करी गई है, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया है 22,000 पर आपका यहाँ पे अमाउंट आया है 32,210.2। तो यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा, लग जाएगा यहाँ पे 0। फिर इसे काट दो आप किससे, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसे काट दो आप 2 से, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 एकम 2। आप काट दो 11 से, 11 कम 11। फिर आपका 11 कम 11 बचेगा यहाँ पे 5, 11 चौक 44 बचेगा 7, 11 छिंग 66, तो बचेगा आपका यहाँ से 4, 11 चौक 44, 11 कम 11, ठीक है। तो बात हुई इसमें 2 साल की मेरे भाई, तो लगा दो आप इसमें इस तरीके से क्यू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका 100 का स्क्वायर है और ये देखें आप, तो ये आपका 121 का स्क्वायर है। तो देखना मेरे भाई, 100 राशि थी आपकी 121 हो गई है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। ये परसेंट में कितना है आपका, तो ये परसेंट में आपका हैगा 21%, ठीक है। तो मेरे भाई 2 साल का आपका सीआई कितना आ गया, 21% आ गया। लेकिन पूछा हमसे दर क्या, ये नहीं पूछा सीआई की रेट क्या है। तो अगर आप देखें मेरे भाई, 2 वर्ष का 20% ब्याज होता है, तो 1 वर्ष का क्या होगा, 10% होगा। और 10% से मेरे भाई 2 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो आपकी रेट क्या बनेगी। तो अगर आप देखें तो यहां से आपकी रेट बनेगी 10 और 10 20%, और 1 एकम 1, तो यहां से बन जाएगी आपकी 21%, जो कि आपकी आ गई है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, एक मेज को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है, तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा हैगा 18% डिस्काउंट पर, मतलब लॉस पर। तो मेरे भाई आपका सेलिंग प्राइस का परसेंट क्या होगा, तो 100 में से आप 18 कर दो माइनस, तो आपका आएगा 82%। 82% से मेरे भाई भाग कर दो आप इस वाले एसपी को 11,480 को, तो आपका यहाँ से जाएगा सीपी। देखना ये जाएगा आपका 200, 2 चौकाट 2 एकम 2, फिर आपका जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौकाट, फिर जाएगा आपका 41 41 एकम 41 और 41 चौक, तो आपका ये जाएगा 140 टाइम ज्यादा है, ठीक है ये।
तो मेरे भाई 140 गुणा कर दो आप 100 की, तो क्या आ जाएगा आपका सीपी आ जाएगा 14,000। ठीक है, तो सीपी 14,000 आ गया है। अगर इसे हम 15,540 बेचेंगे तो क्या होगा आपका, जब मैं इसे 15,540 बेचूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा 1540 का। तो मेरे भाई ये 1540 आपका 14,000 का कितना परसेंट है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये 11% हैगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखना, इसमें आपका ए और बी काम को 14/3 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में कर सकते हैं, और आपका सी और ए काम को 16/3 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से मैं 14, 12 और 16 का ले लूंगा एलसीएम। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 336। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब मेरे भाई 14 से करूंगा भाग, 336 को जाएगा आपका 14 दूनी 28 और 14 चौक 56, और गुणा कर दूंगा इस 3 में, तो यहाँ से हो जाएगा 24 तिया 72। ठीक है, ऐसे ही 12 से भाग करूंगा जाएगा आपका 12 दूनी 24, 24 और 12 अट्ठे 96, और गुणा करूंगा 5 की तो आपका हो जाएगा यहाँ से 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 140। ऐसे ही मेरे भाई डिवाइड करूंगा मैं इसके लिए आपका 16 जाएगा आपका 16 दूनी 32, 16 एकम 16, और गुणा होगा 3 से बन जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 63। अब मेरे भाई तीनों लोग एक साथ काम करेंगे ना, तो तीनों की क्षमता प्लस होगी, तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 6 4 10 और 7 17, और आपका लग जाएगा 1 1 और 1 2, तो आपका आएगा 245। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, इस वाले पार्ट में प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखो ए इसमें 2 बार है, बी इसमें 2 बार है, सी 2 बार है, तो आपका ये बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 आपका बाहर आ जाएगा। तो देखना मेरे भाई, अगर मुझे निकालनी है तीनों की एफिशिएंसी, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो 275/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया इन तीनों के एक दिन का काम। हमसे पूछा 2 दिन का काम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 से, तो ये 2 दिन में काम करेंगे 275। ठीक है, तो ये कितना भाग हो गया इसका मेरे भाई, तो 275 हो गया हैगा 336 का। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, और ये कटेगा नहीं, बदले से काट देते। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में करना सिंप्लीफाई, तो 8 से जाएगा आपका 64 8 टाइम में, और आपका यहाँ हो जाएगा 3 2 6, 8 में 6 जाएगा, बचेगा आपका 2, 2 हो जाएगा प्लस, तो आपका हो जाएगा 422। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 2 संख्या इस प्रकार की दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है। कहा गया जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है, इस तरीके से, और इन दोनों का औसत, तो मेरे भाई इसे मान लूंगा मैं आपकी संख्या x, इसे मान लूंगा 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनका औसत 2x प्लस x बटे में 2, ये आपका आ रहा है 15, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 और 1 3, 3x हो जाएगा, 3 से कटेगा आपका 15 5 बार में, तो आपका x हो जाएगा 5 दूनी 10 10, तो x कितना आ गया आपका 10 आ गया मेरे भाई, हमसे पूछा है पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या कितनी आपकी x आई है, तो इसकी वैल्यू आपकी 10 आ गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ए पहले 20% की वृद्धि की, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। तो देखना, पहले आपके ए में 20% की वृद्धि होगी, तो 20% फ्रैक्शन आपका होता है 1/5, तो पहले 5 से आपका हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 30% की कमी हो जाएगी, तो आपका बन जाएगा 3/10, 10 की चीजें 3 कमी हो जाएगी, आपका बन जाएगा 7। ठीक, तो गुणा कर दो, बन जाएगा आपका 5 नहीं 50 और 7 6 42। तो कहा गया है जो आपकी अंतिम मान है वो प्रारंभिक मान कितना परसेंट है, तो आप 42 जो आया है ये आपका 50 का कितना परसेंट है, 50 दूनी 100, 42 दूनी आपका हो जाएगा 84%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है जॉन ने एक बैंक खाते में $1,000 जमा किए जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर प्रदान करता है, 2 वर्षों के बाद उससे कितना ब्याज मिलेगा। तो देखना 5% का ब्याज है, 2 वर्ष में रेट कितनी हो जाएगी आपकी 5 दूनी 10% हो जाएगी,
तो जब आप निकालेंगे 1,000 का 10% तो आपका आएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लो मेरे भाई कैसे निकालेंगे। तो 1,000 का आप 10% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखना 5 शर्ट का क्रय मूल्य मतलब सीपी 3 शर्ट के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? सीपी के सामने कितना आपका 3 है, एसपी के सामने कितना आपका 5 है। तो बताओ लाभ कितना हुआ? तो 3 की चीज है 5 बिक रही मेरे भाई, तो 2 का लाभ होगा। तो ये परसेंट में कितना है? 2 आपका ऊपर आएगा जो लाभ है, सीपी नीचे आएगा 3 गुणा 100, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 200 बन जाएगा, भाग करके दिया जाएगा आपका 3 6 18, 3 6 18, तो आपका 66.6 आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो मेरे भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या होता है आपका 4a का स्क्वायर, ए की आपकी साइड है तो देखना ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा आपका 14, 14 का स्क्वायर आप क्या होगा आपका 196, आप कर दो मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 और 2 38, 4 1 जा 4 और 3 7, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है चार संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दोगुना है, अंतिम दो संख्याओं का योग क्या है? तो देखना चार संख्याओं का औसत दे रखा 24, तो उनका योग कितना होगा? तो 24 चौक हो जाएगा 96। कहा गया पहले की दो संख्या, ठीक है, और अंतिम की दो संख्या, और अंतिम की दो संख्या से क्या है? औसत से दोगुना है। तो अगर ये 1 है तो मेरे भाई तो ये आपका 2 है। ठीक है, तो यही मेरे भाई आपका औसत आएगा और यही आपका संख्याओं का योग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कहा गया हैगा हमें निकालना है दूसरी दो लाख संख्या आखिरी की ये वाली, ये क्या है मेरे भाई? से प्लस कर दो जाएगा 2 और 1 3, 3 से कर दो आप 96 को भाग तो आपका जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6, अब 32 से कर दो आप इसकी गुणा तो आपका आ जाएगा यहाँ से 32, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इससे 21/4 दिनों घंटों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए इससे 7/2 घंटे पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखना ए काम को 7 दिन में करता है, बी और सी काम को 21/4 दिन में करते हैं, घंटे में करते हैं, और सी और ए इसको 7/2 घंटे में करते हैं। तो यहाँ से ले लूंगा मैं 7 21 और 7 का एलसीएम, तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो 7 से करूंगा भाग जाएगा 3 बार में, 21 से करूंगा भाग जाएगा एक बार में, एक की गुणा लगेगी 4 में तो आपका आ जाएगा 4। फिर आपका 7 से भाग करूंगा 21 को जाएगा 3 बार में, 3 गुणा 2 में जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ से सी और ए की एफिशिएंसी 6 आ गई है, बी और सी की आपकी 4 आई है, और ए की कितनी आई है? 3 आई है। लेकिन हमें चाहिए 3 की एफिशिएंसी। तो देखना अगर मैं इस ए को इसमें से माइनस कर देता हूँ सी और ए में से, तो आपका क्या बचेगा? सी बचेगा। तो यहाँ से आपका सी की आ जाएगी 3। फिर अगर मैं इस 4 में से माइनस कर दूंगा 3, जो कि आपकी सी की एफिशिएंसी आई है, ठीक है, तो क्या बचेगा? आपका बी बचेगा, तो आपका 1 आ जाएगा। तो एक ही मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आपकी 1 आ गई है। तो अगर बी 1 की स्पीड से 21 काम करेगा तो काम कितने में करेगा? 21 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? तो देखना मेरे भाई ये 5/12 दे रखा है, कहा गया है उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर। मेरे भाई जो नीचे का होगा वो क्या होगा? आपका अंकित मूल्य होगा। अब बेचने की बात करी मेरे भाई तो क्या होगा? आपका ऊपर वाला सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पे एमपी सीपी और एससी बना लेंगे रेशियो। ठीक है, तो एमपी आपका 12 है और एसपी कितना है आपका 5 हैगा। तो कहा गया 50% की हानि होती है, तो 50% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/2। ठीक है, तो 2 रुपए की चीज है मेरे भाई, बिकेगी 1 में। ठीक है, तभी हानि कितनी होगी आपकी? हानि हो जाएगी। ठीक है, 2 में से कर देंगे 1 माइनस तो 1 बचेगा। अब देखना यहाँ पे आपका 1 है 5 है, तो इसे कर देंगे सेम, यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 5 यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका ये बन जाएगा 1 12 जा 12, 2 5 जा 10, और यहाँ आपका 5 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अंकित मूल्य आपका 12 है, क्रय मूल्य आपका 10 है, तो हो जाएगा 2 छिंग मारा 2 पंजे 10, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया 30 120 और 50 का चतुर्थ समानुपाती क्या है? इससे निकलेंगे देखो इस तरीके से, 30 नीचे आ जाएगा आपका 120 बराबर 15। हमें निकालना है ये फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, लास्ट 4 वाला नंबर।
तो ये आपका 15 से जाएगा आपका 2 बार में, 2 से जाएगा आपका ये 120 60 बार में, तो आपका x क्या जाएगा बराबर 60 के। ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया यदि u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो देखना u और v है, कहा गया है u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं, तो 5% फ्रैक्शन आपका होता है 1/20। तो अगर v को 20 मिलने हैं तो आपके कितने मिलेंगे u को मिलेंगे 21, ये जोड़ देंगे आपका 1। तो पूछा गया है v के अंक u के अंक से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो यहाँ पे 1 कम है u से, तो ये 1/21 u आ जाएगा नीचे, गुणा कर देंगे आप 100 से, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 21 से भाग कर जाएगा आपका 21 चौक। तो देखो 4 एक ही बार ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो देखना मेरे भाई, इसमें जाएंगे रूल क्या हम 11 का। तो 11 का रूल क्या होता है आपके, पहले प्लस कर लो आप ऑड प्लेस वाले नंबर, मतलब डिजिट, और फिर प्लस कर लो आप इवन प्लेस वाले डिजिट, ठीक है। देखो ऑड पे किया आपका 2 है और 6 है, 6 और 2 कितना जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर आप कर लो इवन पे, इवन में क्या 7 8 है, तो ये क्या जाएगा आपका प्लस करने में 10 आ जाएगा। अब लो इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो क्या 2 आपका क्या से भाग है, नहीं मेरे भाई भाग नहीं है, और ना ही मेरे भाई ये 0 है, या तो 0 आए या तो मेरे भाई 11 का कोई मल्टीपल आए, तो आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन ना तो ये 11 का डिवाइड है मेरे भाई, और ना ही इसका 0 आया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यही डिवाइड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया यदि a का 4/5वां भाग b के 2/5वां भाग के बराबर है तो a रेशियो b का मान याद कीजिए। तो देखना a का 4/5 b के 2/5 के बराबर है, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कजे, 4 2 बार में आ जाएगा यहाँ पे 1। तो a रेशियो b क्या होगा, तो a के सामने आपका 1 आया है, b के सामने आपका 2 है, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया x बिंदु P से 12 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। x y को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो देखना जब तो आपका x हैगा वो P बिंदु से 12 किलोमीटर घंटे की चाल चल रहा है, तो मेरे भाई 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा, तो 12 6 72, तो मेरे भाई 72 किलोमीटर चल चुका होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बन जाएगा आपका x और y के बीच का कितना, 72 किलोमीटर, ठीक है। हमें निकालना कब मिलेंगे जी, तो इस डिस्टेंस, तो यहाँ गुणा कर देंगे किससे हम, आपका इनका गैप से, कितना जाएगा गैप इनका 4 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 4 दूनी 8 4 28, ऑप्शन नंबर जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में करना है हमें सिंप्लीफाई। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5 से जाएगा आपका 9 बार में, ये हो जाएगा आपका 6/24 9 में कितना होता है आपका 936, 9 दूनी 18 18 3 21 माइनस का, फिर आपका ये बन जाएगा प्लस कर देंगे, हो जाएगा आपका 5 4 2 8 4 4 8। तो यहाँ से माइनस में कितना आएगा आपका 131 माइनस का आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके पूरे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास समझ में आई हो, मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।